A very good morning to all of you. My friend, welcome back to our YouTube channel. दोस्तों देखिए, हम यहाँ पर इंग्लिश स्पीकिंग सीख रहे थे और सीख रहे हैं। तो दोस्तों हमने क्या था दोस्तों, पहला और दूसरा रूल क्या था, हमने पूरा कंप्लीट कर चुके थे। उसमें एक हमने बहुत ही आसान माध्यम से, बहुत ही एक आसान वे में आपको बताया था किस तरह से आपको इंग्लिश स्पीकिंग बोलनी है। दोस्तों प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप क्या हो जाएंगे, परफेक्ट हो जाएंगे। हम सभी को पता है कि इंग्लिश में किस वर्ड को, किस चीज़ को, किस एक्शन को क्या बोलते हैं, लेकिन क्या होता है दोस्तों, हम उसको यूज़ नहीं कर पाते। यूज़ क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमें क्या एक सही रास्ता पता नहीं होता कि उसका यूज़ किस तरह से करना है। तो दोस्तों पिछली कुछ वीडियोस में आपको इसी तरह से समझाया गया है कि आपको किस तरह से बहुत ही आसान माध्यम से किस तरह से आपको क्या करना है, इंग्लिश को बोलने की शुरुआत करनी है और इंग्लिश में बोलना, कम्युनिकेशन कैसे स्टार्ट करना है। दोस्तों मैंने आपको पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ। क्या बताया मैंने कि लैंग्वेज सेकंड नेम इज़ फीलिंग। भाषा का दूसरा नाम क्या होता है दोस्तों, फीलिंग होता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई एक बेजुबान पक्षी भी है, कोई एक बर्ड है, चिड़िया है, अगर वो आपके पास आ रही है, आप उसके पास आ रही है, आप उसकी लैंग्वेज समझ सकते हैं कि बार बार वो आपसे चाहती क्या है। या फॉर एग्जांपल एक डॉगी है, अगर वो बार बार आपके कुर्ते को, आपके कपड़े को पकड़ के खींच रहा है तो वो कुछ आपसे कहना चाहता है। तो क्या दोस्तों उसकी फीलिंग हम समझ सकते हैं। तो वही लैंग्वेज है कि हमने एक जानवर की भी फीलिंग समझ ली। दोस्तों जैसे कि एक अगर कोई डॉगी है या कुछ भी, आप कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, अगर वो शोर मचा रहा है तो आप ये समझ जाते हैं शायद उसको भूख लगी है या उसको प्यास लगी है, आप उसको खाना पीना दे देते हैं, या फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। तो क्या दोस्तों, लैंग्वेज सेकंड नेम इज फीलिंग। अगर आप दूसरे की फीलिंग को समझ पा रहे हैं, दैट इज द लैंग्वेज, वही आपकी भाषा है। आप देखते हैं दोस्तों, क्या अगर एक गूंगा आदमी है जिससे बोलना नहीं आता, लेकिन आप फिर भी उसकी फीलिंग समझ लेते हैं कि वो खाना मांग रहा है, क्या मांग रहा है। या एक छोटा सा बेबी है, बच्चा है, वो रोता है, जब उसको भूख लगती है तो वो सिर्फ रोता है, तो उसके रोने से आपने क्या समझ लिया, वो आपने उसकी फीलिंग समझी कि शायद इसको भूख लगी है। तो लैंग्वेज सेकंड नेम इज फीलिंग। तो आगे ये दोस्तों देखिए, चलते हैं आगे। हमने क्या था, हमारा रूल नंबर 3 चल रहा था, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 में क्या था, मैंने आपको ये बताया था कि कोई भी एक्शन अगर आपकी ज़िंदगी में शामिल है तो आपको उसे किस तरह से बताना है। फॉर एग्जांपल अब मैं क्या बताना चाहता हूँ, मेरी ज़िंदगी का जो एक्शन है वो है पढ़ाना। मैं पढ़ाता हूँ, आज भी पढ़ाता था, कल भी पढ़ाता था और पढ़ाता हूँ, यानी कि ये मेरी ज़िंदगी का एक्शन है, मैं इसको डेली करता हूँ। आप जो भी एक्शन डेली करते हैं, जो भी एक्शन आपकी ज़िंदगी में शामिल हैं, शौक में, आदत में शामिल है, वो दोस्तों आपके क्या है कि आपके रूटीन में बन चुके हैं, डेली रूटीन में आ चुके हैं। फॉर एग्जांपल किस तरह से, आप सुबह उठते हैं, रोज़ ही उठते हैं, आप सुबह रोज़ नहाते हैं, रोज़ वॉशरूम जाते हैं, रोज़ ब्रश करते हैं, ये सब आपकी ज़िंदगी के एक्शन है, ये आप रोज़ करते हैं। चाय भी पीते हैं, खाना खाते हैं, कपड़े बदलते हैं, बाहर भी जाते हैं, स्कूल भी जाते हैं या ऑफिस जाते हैं, या आप लिखते हैं, बोलते हैं, रोते हैं, सोते हैं, प्ले खेलते हैं, बाजार जाते हैं। ये सब क्या है दोस्तों, ये आपके एक्शन है, ये आपकी ज़िंदगी के एक्शन हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फिर आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं पढ़ाता हूँ, मैं आता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं रोता हूँ, मैं खोता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं धोता हूँ, ये सब क्या है, मैं कपड़े धोता हूँ, इस तरह से ये सब क्या है आपके, ये डेली ज़िंदगी, डेली लाइफ के आपके एक्शन है। अगर आपको इनको बताना था तो आपको कैसे बताना था, वो सिर्फ यही एक था। पिछली वीडियोस आप देख सकते हैं, वीडियो जाकर आई एक्शन। फॉर एग्जांपल अब फिर से मैं बताना चाहता हूँ, जैसे कि मैं सुबह सुबह जल्दी उठता हूँ। ना ही आपको इसमें क्या करना है, थर्ड फॉर्म लगानी है, ना ही आपको इसमें क्या एनजी लगानी है, बस आई एक्शन, जो भी आप एक्शन करते हैं वो सीधा सीधा आपको लिख देना है। जैसे उठने की होती है गेट अप, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं रोज़ सुबह क्या उठता हूँ, यानी कि ये मेरी ज़िंदगी का एक्शन है, मैं ये करता ही हूँ। मैं चाय पीता हूँ, मेरी आदत है, आई टेक टी, चाय पीने की होती है टेक टी, मैं चाय पीता हूँ। मैं पानी पीता हूँ, मेरी आदत है, मेरी ज़िंदगी का एक्शन है जी। क्या एक्शन है, मैं चाय पीता हूँ, आई टेक टी। मैं पानी पीता हूँ, आई टेक वाटर। मैं खाना खाता हूँ, आई टेक फूड। मैं नाचता हूँ, आई डांस। कुछ नहीं करना, आई डांस। मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच। मैं बोलता हूँ, बोलना भी तो एक्शन है, मेरी ज़िंदगी का एक्शन है, आई स्पीक। तो इस तरह से क्या आप बता सकते हैं कि आप क्या क्या काम करते हैं। जब आप दोस्तों, आपको यहाँ पता नहीं चलेगा कि आपको इसकी अहमियत क्या है। जब दोस्तों आप क्या जाएंगे कहीं इंटरव्यू में जाकर बैठेंगे, वो पूछेंगे टेल अबाउट योर डेली इंटरव्यू, डेली रूटीन, इंटरव्यू नहीं, डेली रूटीन के बारे में आप बताइए, अपने डेली रूटीन के बारे में आप बताइए। डेली रूटीन का मतलब आप सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या काम करते हैं, क्या आपका डेली रूटीन है वो बताइए। तो आपको सुबह से लेकर शाम तक बताना पड़ेगा उसको, वो उसमें आपकी वो देखेगा कि आप क्या क्या काम करते हैं और आप किस तरह के फिर बंदे हैं, किस तरह के आप एटीट्यूड रखते हैं, वो उसी डेली रूटीन से आपका वो पता कर लेगा। जो आप काम रोज़ करते हैं वो आपका डेली रूटीन हो जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि डेली रूटीन किस तरह से बताया जाता है इंटरव्यू के लिए, अगर आप तैयारी करें तो डेली रूटीन भी आपको याद रखना चाहिए कि आप क्या क्या करते हैं। जैसे कि आई गेट अप अर्ली मॉर्निंग,
आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आफ्टर दैट या एंड देन बोलते हैं, एंड देन उसके बाद या आफ्टर दैट का आप यूज़ करके आपको वो क्या इंटरव्यू में आप बता सकते हैं। एंड देन आई गो टू मॉर्निंग वॉक, ना आपको वेंट करना है ना गोन करना है, सिर्फ सीधे सीधा लगा देना है क्या, फर्स्ट ही फॉर्म एक्शन रखना है। आई गो टू मॉर्निंग वॉक, आफ्टर दैट आई कम बैक एट माई होम, आफ्टर दैट आई ब्रश माई टीथ, आफ्टर दैट आई टेक बाथ, मैं नहाता हूँ। एंड देन आई टेक टी, एंड देन आई रीड न्यूज़पेपर, एंड देन आई चेंज माई आउटफिट, यानी कि अपने क्या करता हूँ, कपड़े चेंज करता हूँ, ठीक है। एंड देन आई प्रिपेयर माई बैग, एंड देन आई गो टू माई ऑफिस, मैं अपने ऑफिस जाता हूँ, फिर ये करता हूँ, फिर ये करता हूँ, फिर ये करता हूँ। इस तरह से आपको बस आई और एक्शन के साथ में बताना है, वो आपका पूरा क्या डेली रूटीन हो गया, वो आपको इंटरव्यू में बताना ही पड़ेगा अगर आपसे पूछ लिया गया। दोस्तों कम बैक, अब वापस आते हैं। ये तो हमने पहली वीडियो में ही बता दिया था आपको। अब देखिए इसके आगे आप आज क्या पढ़ेंगे हम, कि मैं एक्शन करता हूँ, अगर मुझे अपना बताना है तो आई एक्शन में करता हूँ। आज तुम करते हो, तुम बाजार जाते हो, यू गो टू मार्केट, तुम नहाते हो, तुम ये करते हो, तुम वो करते हो। तो यू के लिए भी क्या बताना है दोस्तों, तो यू के लिए भी यू एक्शन, यू एक्शन, यू एक्शन। आई एक्शन, मैं एक्शन करता हूँ, आई एक्शन, मैं नाचता हूँ, आई डांस, तुम भी नाचते हो, यू डांस, तुम पढ़ाते हो, यू टीच। तो यू का भी आपको इसी तरह से बताना है कि आई एक्शन जिस तरह से है ऐसे यू एक्शन होता है। तुम आते हो, यू कम, तुम दिल्ली जाते हो, यू गो टू दिल्ली। अगर मुझे तुम्हारे बारे में बताना है, जैसे कि तुम ये काम करते हो, मैं काम भी क्या करता हूँ, यू वॉश क्लॉथ, तुम कपड़े धोते हो, यू एब्यूज़, तुम गाली देते हो, यू डांस, यू राइड बाइक, यू ड्राइव कार, यू प्रे, तुम प्रे करते हो, तुम ये करते हो, तुम वो करते हो। ये सभी चीज़ें क्या आ जाती हैं। इसी तरह से हम क्या बता सकते हैं कि तुम्हारी ज़िंदगी में क्या क्या एक्शन है वो भी आप बता सकते हैं। तो यू की बात आपकी पूरी होगी। अब देखो इसमें मेन पॉइंट होता है दोस्तों ही का। तो ही जो होता है, ही होता है एक्शन। एक्शन होता है सिंगल पर्सन में, हम इसके साथ में एस या ई एस लगाते हैं, एस या ई एस का यूज़ करते हैं। ये और है, कभी आप कंफ्यूज हो जाएं, एस या ई एस, ये कॉमा लगा देता हूँ। तो ही एक्शंस। अब अगर मुझे ही के बारे में बताना है, ही का मतलब होता है कोई भी आदमी हो गया। ही का मतलब कोई राम श्याम, या मेरे पापा भी हो सकते हैं, पापा भी हो सकते हैं, दादा भी हो सकते हैं। अगर कोई इंटरव्यू में पूछा गया कि अपने पापा के डेली रूटीन के बारे में बताइए, तो ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, गेट्स, इसमें एस या ई एस लगाना है। लेकिन इसमें मेन पॉइंट ये आती है दोस्तों, सबसे पहले आपको ये बात समझ में आ गई, क्या बात समझ में आ गई। अगर मुझे अपने बारे में बताना है कि मैं क्या क्या काम करता हूँ, क्या क्या मेरी ज़िंदगी में शामिल हैं ये एक्शन जो मैं रोज़ करता हूँ, डेली करता हूँ। भैया मैं ट्यूशन जाता हूँ, आई गो टू ट्यूशन, जाता हूँ एक्शन है मेरी ज़िंदगी का। मैं जाता हूँ, मैं बैठता हूँ, आई सिट, मैं दुकान पर बैठता हूँ, आई सिट ऑन शॉप। मैं अपनी बाजार वाली दुकान पर बैठता हूँ, मैं अपनी बाजार वाली दुकान पर बैठता हूँ जो मेरठ में है। दोस्तों इस तरह से आप लंबे सेंटेंस बना सकते हैं। बन जाएंगे नहीं बन जाएंगे। मैं मेरठ जाता हूँ, आई गो टू मेरठ, मैं मेरठ जाता हूँ शॉपिंग करने के लिए, आई गो टू मेरठ फॉर शॉपिंग। मैं मेरठ जाता हूँ शॉपिंग करने के लिए अपने दोस्त के साथ, आई गो टू मेरठ विद माई फ्रेंड फॉर शॉपिंग। इस तरह से आपके सेंटेंस लंबे बनाते चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये आई एक्शन से आपने कितने लंबे लंबे सेंटेंस बना दिए। तो ये बात समझ में आ गई। अब ही एक्शंस होता है दोस्तों, ही एक्शंस यानी कि वह जाता है, ही गोज, वह पढ़ता है, ही स्टडीज, वह नाचता है, ही डांसेस, वह प्रे करता है, ही प्रेज, वो प्रे करता है। तो इसमें एस या ई एस लगाना होता है। किसमें? एक्शन जो सिंगल पर्सन होते हैं, ही और शी में, ही और शी के साथ में हमें क्या एक्शन में एस या ई एस लगाना होता है। अब एस कहाँ लगेगा और ई एस कहाँ लगेगा, बस ये सबसे मेन पॉइंट होता है इसमें। इसको और आप याद रख लीजिए। तो मैं इसको लगाता हूँ दोस्तों, तो एस या ई एस कहाँ लगेगा, तो ई एस की बात करता हूँ मैं। ई एस जो लगेगा दोस्तों आपका लगेगा कहाँ, ये ई एस की बात है। एस तो आप कहीं भी लगा सकते हैं, ही के साथ में एस आप कहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन ई एस लगाने की कंडीशन होती है क्या, जहाँ पर एस एस सी एस ओ, सी एच ओ या एस एस ओ, ओ, जेड और एक्स, जिनके भी लास्ट में ये आपको मिल जाए, जिनके भी लास्ट में ये मिल जाए, वो आपका क्या होता है, वहाँ पर ई एस लगता है। फॉर एग्जाम्पल वह जाता है, वह को हम राम भी लिख सकते हैं, राम गो,
गो हो गया ना, मैंने क्या बताया, जो भी एक्शन है उसको सीधा लिखना है। लेकिन राम है, श्याम है, अगर सिंगल पर्सन है तो उसके साथ में आपको ऐसे एस लगाना पड़ेगा। अब देखिए इसके लास्ट में ओ आ गया, मैंने क्या बताया, जिसके लास्ट में भी ओ या इनमें से एक भी कोई वर्ड मिल जाए, सी एस मिले, सी एच मिले, एस एस मिले, ओ मिले, एस मिले या एक्स मिले, एक्स है एक्स, ठीक है, तो उसमें ई एस लगाते हैं। राम गोज टू दिल्ली, इस तरह से आप बना सकते हैं। राम टीचीज, टीच होता ना, टी ए सी एच, ये शाम लिख दो लो, अब क्या हमने शाम कर दिया, टीच, टी ई ए सी एच हो गया, तो सी एच आ गया लास्ट में, तो टीचीज, राम टीचीज ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस पढ़ाता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। या अगर शी की बात आ गई, शी राधा कर लेते हैं, राधा डांस, डांस डी ए एन सी ई, अब क्या ई आ गया, लेकिन मैंने ई की कंडीशन थोड़ी बताई, इसमें बस आपको ऐसे लगाना है। तो राधा डांसेस, राधा प्रिपेयर्स फूड, प्रिपेयर्स होगा, राधा फूड बनाती है। तुम्हारी मम्मी है, तुम्हारी मम्मी का अगर डेली रूटीन पूछा जाए वो क्या क्या काम करती हैं, किसी ने पूछ लिया तुम्हारी मम्मी क्या करती हैं, तुम्हारा भाई क्या करता है, ही टीचेस, पढ़ाता है जी। ही गोज टू दिल्ली, ही डांसेस, वह नाचता है, वह क्रिकेट खेलता है, ही प्लेस क्रिकेट, मेरा भैया वो करता है, ये करता है, वो करता है। इस तरह से क्या आप दोस्तों बता सकते हैं। मैं आशा करता हूँ, आई होप आपने बहुत अच्छी तरह से समझा होगा। दोस्तों ये सब चीज़ें आपको पहले से पता है, मैंने कुछ आपको नया नहीं बताया, क्या कुछ नया बताया, कुछ भी नहीं बताया, आपने शुरू से ही पढ़ा है ये सब चीज़, आपको सब पता है। लेकिन क्या दोस्तों आपको उसका तरीका नहीं पता, वे नहीं पता किस तरह से उनका यूज़ करना है। तो इस तरह से आप बता सकते हैं, अपने बारे में बता सकते हैं कि आपकी ज़िंदगी में क्या क्या एक्शन शामिल हैं, आप क्या क्या एक्शन करते हैं रोज़ डेली रूटीन, तुम क्या क्या करते हो, ही क्या क्या करता है, ही में आपके पापा आ गया, आपका भैया आ गया, आपकी जो भी है आपका, ठीक है, तो वो आपके ही में आ जाते हैं। और शी में आपकी मम्मी बहन आ जाती हैं, मैडम आ जाती हैं कि आपकी मैडम क्या पढ़ाती हैं। आपसे पूछ ले किसी ने कि भैया मैडम का तो क्रेज़ रहता है बच्चों में, मैडम कौन सा, क्या नाम ले लें, नेहा मैडम क्या पढ़ाती हैं, शी टीजेस अस मैथ, वे हमें मैथ पढ़ाती हैं। सी टीचेस, टीच है ना, टीच उसमें एस लगेगा, टीचिस, ठीक है, उसमें एस लगाकर आपको बता देना वो पढ़ाती हैं। तुम्हारा भैया कहाँ जाता है, ही गोज टू मुंबई, वह मुंबई जाता है जी। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, बता सकते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान दोस्तों। तो हम ज़्यादा लंबी क्लास नहीं करेंगे, आपको क्या करना है, इस पर आपको क्या करना है, बार बार प्रैक्टिस करनी है। छोटी सी क्लास रखेंगे क्योंकि ज़्यादा लंबी क्लास में आपको मज़ा भी नहीं आएगा, बस आपको क्या इसको प्रैक्टिस में लाना है। इफ़ यू वांट टू बी अ स्पीकर तो यू विल हैव टू वर्क हार्ड, सो यू विल हैव टू वर्क हार्ड। मैं बार बार ये सेंटेंस करता हूँ, क्यों दोस्तों, एवरीबॉडी नोज राइजिंग सन, इसका मतलब है दोस्तों उगते हुए सूरज को सलाम है। अगर आपके पास कुछ क्वालिटीज़ हैं तो जब भी आपके पास क्या लोग होंगे आपकी पूछोगे, वरना कोई नहीं पूछेगा। पता है, नहीं पता, मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, कोई एक आपका दोस्त है या आपका भाई है, भाई आपका भाई है, भाई ब्रदर, वो कमाता है जी 50,000 रुपये, 50,000 रुपये पर मंथ वो कमाता है, ठीक। और आप घूमते हैं निठल्ले, कोई काम ही नहीं है, इधर उधर बस क्या मोबाइल चलाते फिर रहे हैं, व्हाट्सएप चल रहा है, गजब हो गया, गजब है, गजब, ये तो चलिए व्हाट्सएप की लैंग्वेज, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, शॉर्ट में जा रहा सारा मामला। तो क्या भाई कमाता है तुम्हारा 50,000 रुपये और आप कमाते हैं 50 रुपये, वो भी क्या रिचार्ज हो जाएगा, बहुत है 50 रुपये का, ठीक है। अब अगर शादी आ गई घर में दोस्तों, अगर शादी घर में है, आप भले से बड़े हैं, घर के बड़े पुत्र हैं आप, लेकिन आपका छोटा भाई 50,000 कमाता है, तो शादी में सजेशन आपसे नहीं लिया जाएगा। अगर शादी बहन की है, सिस्टर की शादी है, आप बड़े हैं, तो ये फ़र्ज़ ये होगा ना कि बड़े से पूछा जाए, नहीं, पहले उससे पूछा जाएगा जो पैसे कमाता है। आप कौन है, आपको तो काम करना, प्लेटें धुलवानी। लोग बाग आकर उसको पूछेंगे जिसकी गवर्नमेंट जॉब होगी, जो अच्छे पैसे कमाता हुआ होगा। आप सुबह से लेकर, आप पूरे शादी का फंक्शन है, आपने क्या करा, सुबह से लेकर शाम तक सारे इंतजाम करे, कुर्सी लगाई, दुनिया भर का सब काम करा, लेकिन आपकी पूछनी होने की पूछ उसकी होगी, भाई वो कहाँ है, रामू कहाँ है, क्योंकि रामू 50,000 कमाता है, आपको नहीं पूछा जाएगा। रामू के लिए सीट छूट जाएगी, यहाँ भी उठ खड़ा हो, हमें हटा कर अलग, रामू बैठो, और आप क्या कर रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक सब इंतजाम कर रहे हैं। वही बात है दोस्तों, एवरीबॉडी नोज राइजिंग सन। तो अपने आप को इतना काबिल बना लो दोस्तों कि इस दुनिया में दोस्तों, ये कलम ऐसी चीज़ है जिसके
बाई इट यू कैन विन ओनली वर्ल्ड, आप इस कलम के द्वारा पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। तो दोस्तों प्लीज़ डू वर्क हार्ड एंड फॉलो माई इंस्ट्रक्शन। थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी पेशेंसली। थैंक यू सो मच।